Good morning students, I am Nimita Seeth welcomes you in BBB online classes, and today we'll discuss about a new poem for class 12 from the book Flamingo, that is My Mother at 66, which is composed by Kamla Das. Actually, first of all we'll see the character sketch of Kamla Das. Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and indigenous flair of the soil. She published her novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. So Kamala Das is a very famous and English poet, and she used to write by her pen name Madhavi Kutti, and she was born in Malabar, Kerala. Okay. So let's start the poem. Actually, this poem, My Mother at 66, is all about the separation of the poetess from her mother, because her mother is very aged now, and that is at the age of 66 she is, and the poetess, she used to feel that by seeing her pale face, by seeing her very unbrightened face, that she would die somehow. She would die at one day, and she was very much of sad. She was feeling very sorrow that the separation, which would be very painful when her mother would die, that separation would be very painful. Okay. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So the scene is like that कि जो mother और कमला दास हैं, वो दोनों एक कार में जा रहे हैं, और जो कमला दास हैं वो मतलब अपनी कोचीन जा रही है अपने घर से, और उनकी मदर उन्हें सी ऑफ करने के लिए उनके साथ कार में बैठी हैं। तो जब वो जा रही हैं उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए, कोचीन एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए, तब वो एक्चुअली देख रही हैं कि किस तरह से उनकी मदर पास में बैठी हैं, तो वो कैसी लग रही हैं। I saw my mother beside me, doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse. डॉज मतलब क्या होता है, एक झपकी मारना, हल्की सी नींद लेना, मतलब जैसे डॉजिनस में नहीं होते, हल्की बेहोशी में होते हैं ना, तो डॉजिनस मीन्स ये होता है कि वो मतलब आंखें मूंद के, और मतलब उनका मुंह खुला हुआ है, और वो आंखें मूंद के एक मतलब कार में सो रही हैं, और उनका फेस कैसा लग रहा है, जैसे कि एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहली बात है कि अगर हम लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं तो सिमिली यहाँ पर यूज़ हुआ, बिकॉज लाइक कंपैरिजन हुआ है। तो उनका फेस कैसा लग रहा है, उनका फेस लग रहा है जैसे कोई डेड बॉडी हो। कॉप्स मीन्स क्या होता है, डेड बॉडी। तो उनका फेस ऐसे लग रहा है जैसे कि डेड बॉडी की तरह, बिल्कुल जैसे डेड बॉडी का फेस कैसे हो जाता है, बिल्कुल पेल हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं रहती है, तो वैसा उनका फेस लग रहा है, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। And realized with pain that she was as old as she looked, but soon, और उसने जैसे अपने मम्मी का इस तरह से का फेस देखा तो बहुत ज़्यादा उनको पेन फील हो रहा है, बिकॉज वाई शी वॉज फीलिंग सॉरो, बिकॉज वन डे हर मदर वुड डाई, है ना। तो एक दिन ये सेपरेशन होगा, एंड दैट सेपरेशन वुड बी वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। बट सून लुक्ड एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। अब वो क्या कर रही है, कार में बैठे बैठे एक बार उन्होंने अपनी मदर का फेस देखा, अब अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए वो कार के बाहर देख रही हैं, जहाँ पर उन्हें ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब यंग, तो यंग ट्रीज दिख रहे हैं, बहुत हरियाली वाले जो वो हरे भरे ट्रीज हैं वो दिख रहे हैं। एंड द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पिलिंग मीन्स वेरी हैप्पी, और जो मतलब सॉरी, स्पिलिंग मीन्स रनिंग आउट, एंड मैरी मीन्स हैप्पी। तो बहुत खुश मिजाज बच्चे जो हैं अपने घर से बाहर की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो ये सब वो देखकर अपना मदर से अपना माइंड डाइवर्ट कर रही हैं। उनको भी लग रहा है कि मुझे माइंड डाइवर्ट कर लेना चाहिए,
क्योंकि वो जो सेपरेशन का पेन है वो शायद उनको नहीं अच्छा लग रहा है। अब यहाँ देखिए ट्रीज प्रिंटिंग और चिल्ड्रन स्पेलिंग, ये दोनों एक मेटाफर है। यहाँ पर यंग जो है, यंगनेस को किससे डिस्क्राइब किया, ट्रीज की यंग, मतलब ट्रीज कितने यंग हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन स्पेलिंग, और चिल्ड्रन किस तरह बाहर से हंसते हुए दौड़कर बाहर की तरफ आते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, लेकिन जब वो अब एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, उनका एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक हो चुका है, अब वो जब एरोप्लेन में बैठ के जा रही हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट द ओल्ड फैमिलियर एग, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के वापस से अपनी मदर को देखा तो फिर से उन्होंने वैसा ही पेल सा, अनब्राइटन और बिल्कुल डल सा फेस उन्हें नज़र आया, जैसे कि एज अ लेट विंटर्स मून। यहाँ पर भी सिमिली यूज़ हुआ है क्योंकि उनकी फेस को किससे फिर कंपैरिजन किया गया है, लेट विंटर्स मून से। क्यों किया गया है, क्योंकि लेट विंटर मून कैसा होता है, विंटर्स में आपने देखा होगा अक्सर बादल आ जाते हैं और आप मून को उसकी जो शाइननेस है, उसकी ब्राइटनेस है, उसको बादल छुपा देता है, ठीक है। तो वैसे ही उनका फेस दिख रहा है कि उनका फेस बिल्कुल डल है, बिल्कुल उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल पेल सा है, बिल्कुल डल सा फेस है। तो जैसे कि लेट विंटर्स मून होता है, उनके आगे अब जब बादल छा जाते हैं तो शाइननेस बिल्कुल कम हो जाती है, वैसे ही उनका फेस दिख रहा है। और उनको ये फैमिलियर एक्ट दिख रहा है। फैमिलियर एक्ट, एक्ट मीन्स पेन, यानी कि अपनी फैमिली से दूर होने का पेन जो है वो दिख रहा है। एक पेन तो ये कि वो कोचीन जा रही हैं, और एक पेन ये है कि वो अगर वो वापस आती हैं तो शायद वो मदर को मिल पाएँ या ना पाएँ, कहीं कुछ ऐसा हो तो नहीं जाएगा कि उनकी मदर को वो नहीं मिल पाएंगी। तो उनकी जो डेथ है, जो डेथ का जो सेपरेशन है, एक सेपरेशन तो उनसे दूर जाने का है कि कोचीन जा रही हैं, और सबसे मेन सेपरेशन है कि सेकेंड सेपरेशन जो कि उनकी डेथ का है, वो सेपरेशन उन्हें बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। माई चाइल्डहुड्स फियर, और ये बचपन से उनका फियर था कि एक दिन वो उनकी मदर से अलग हो जाएंगी, या चाहे वो जॉब के कारण हो, चाहे वो मैरिज के कारण हो। और अब उनकी मदर की एज हो चुकी है तो उनको ये डर है कि कहीं मदर जो है वो डेथ सेपरेशन के कारण उनसे अलग ना हो जाए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिविटी दिखाई और उन्होंने स्माइल करते हुए, ऑल डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, और उन्होंने स्माइल अपने फेस पर रखते हुए इस होप से कि नेक्स्ट टाइम वो फिर अपनी मदर को मिलेंगी। और इसलिए स्माइल की क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी मदर का वो स्माइली, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्माइल करेंगी तो रिटर्न में उनकी मदर भी स्माइल देंगी, तो वो अपनी मदर का एक स्माइलिंग फेस याद रखना चाहती थी। इसलिए वो उन्होंने उनकी तरफ स्माइल किया कि मदर को भी वो सी ऑफ करना चाहती थी, तो एक स्माइलिंग फेस के साथ करना चाहती थी, क्योंकि उनको लगता था क्या पता आगे हम मिले ना मिले। और इसलिए भी चाहती थी क्योंकि उन्हें, उनके अंदर पॉजिटिविटी थी, उनके अंदर एक होप था कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी वापस आएंगी तो अपनी मदर को बिल्कुल वैसा ही अच्छे से हेल्दी पाएंगी, कोई सेपरेशन नहीं होगा। सो this whole poem is all about the separation of a poetess from her mother. So that can be a death separation and that can be a separation from because she was going to Cochin at that time. तो वो जो छोटा सा पल है कि उनसे दूर होने का, वो उनको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। ओके, एंड यहाँ देखिए स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पर एस जो स्माइल वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, तो दैट इज रिपीटेशन, ठीक है। तो रिपीटेशन यहाँ पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, और बाकी मैंने पोएटिक डिवाइस का आपके साथ में कर ही दिया डिस्कशन। और जैसे यहाँ पर आई सेड वॉज सी यू सून, तो यहाँ पर अलिट्रेशन एस साउंड बार बार रिपीट हुई है, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग एस एस साउंड बार बार रिपीट हुई है। तो जहाँ पर जो फर्स्ट साउंड बार बार रिपीट होती है तो वो अलिट्रेशन होता है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक अलिट्रेशन है, ठीक है। बाकी आप फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ में इतना कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ शी वॉज एज ओल्ड एज शी, है ना, तो ऐसे साउंड भी रिपीट हुई है। तो ये जो है पोएटिक डिवाइसेस हैं दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। आई होप कि आपको अच्छे से पोएम समझ आई है। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।